आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि संविधान सभा की मांग कब की गई, पहली बार कब भाई इस बात को स्वीकारा गया कि भाई हम लोग भारत वाले लोग संविधान सभा का गठन कर सकते हैं, और एक्चुअल में कब संविधान सभा गठित की गई, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, इसका स्थायी अध्यक्ष कौन है, अस्थायी अध्यक्ष कौन है, आखिरी बैठक कब हुई। तो इन सब बात की चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। तो भाई आपका स्वागत है, मैं अवतार राणा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हंस वाहिनी क्लासेज में। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम संविधान की बात करें तो जो हमारा संविधान है वो कि एकाएक उत्पन्न नहीं हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई रातों रात वो पैदा हो गया या धीरे धीरे वो उसका विकास हुआ है, ठीक है, जब बल्कि उसका गठन ना मतलब उसका निर्माण है एक संविधान निर्मात्री सभा ने किया है। उसका निर्माण हमारा क्या किया है, संविधान निर्मात्री सभा या हम कहें संविधान सभा ने किया है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है जो पूरा कहीं ना कहीं संविधान सभा के ऊपर ही है। तो अगर जैसे कहा जाता है कि भाई ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता है, हालांकि ऐसा नहीं कि वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसका संविधान परंपराओं पर आधारित है बहुत सारा। तो उसके उलट जो हमारा संविधान है वो पूरा का पूरा क्या है, लिखित है। तो हमारा संविधान देखा जाए तो ब्रिटेन के संविधान के बिल्कुल विपरीत संविधान है, जो कि एक एक चीज़ क्या है उसमें लिखी गई है। तो अगर हम बात करें दुनिया की कि दुनिया के इतिहास में या हम कहें आधुनिक भारत के इतिहास में संविधान सबसे पहला किस देश का आया है, तो भाई सबसे पहला संविधान हमारा आया है अमेरिका का। ये संविधान बना है 1776 में और लागू हुआ है 1789। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे पहला संविधान किस देश का बना है, तो बना है भाई यूएसए का, अमेरिका का 1776 में। तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि भाई ये मांग है ना संविधान सभा, भाई कैसे कैसे प्रोसेस शुरू हुई, तो अगर इस का श्रेय हमें जाता है सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक को। मतलब 1895 में अगर किसी ने सबसे पहले संविधान सभा की बात करी है तो वही वो करी है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो उन्होंने एक संविधान सभा की गठन की बात की थी अपने स्वराज विधेयक में। मतलब ये एक औपचारिक तौर पर नहीं था, ये मतलब उन्होंने कह दिया था। अब बात करें कि दूसरी बार, तो अगर हम कहें कि सेकंड नंबर किसका आता है, तो गांधी जी ने कहा था, एक विचार दिया था कि भाई जो भारत का जो संविधान हो ना वो भारत वालों के से ही बनाया जाए और भारत वालों की इच्छा अनुसार ही हो। मतलब कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली संविधान सभा की बात ही कर रहे हैं। और 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग क्या करी थी, प्रस्तुत करी थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि औपचारिक रूप से पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार किसने प्रस्तुत किया, तो वो किया है मानवेंद्र नाथ रॉय जी ने या हम कहें M.N. रॉय जी ने। तो M.N. रॉय जी ने पहली बार आपका स्पष्ट रूप से ये कहा कि भाई संविधान सभा का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, ठीक है, उन्होंने कहा भाई कांग्रेस के प्रयासों से कि भाई एक संविधान सभा क्या होनी चाहिए, कांग्रेस के मंच से, या कहें कि कांग्रेस ने ये कहा कि भाई एक संविधान सभा हमारी होनी चाहिए। तो इस इम्पोर्टेंट क्या है, बात यह है कि भाई इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट आपका है एक तो तिलक जी का स्टेटमेंट, ठीक है, हम कहें कि पहली बार किसके मन में ये उपज आई, तो भाई ये हमारे तिलक जी के मन में आएगा। फिर मोतीलाल नेहरू का कॉन्सेप्ट बढ़िया है और साथ में आपका M.N. रॉय और गांधी जी का भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार देख लीजिएगा कि पहले भाई किस किसने आपका विचार दिया है। तो चलिए और आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। अब हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन की, ठीक है, कि भाई जब संविधान सभा की बात आई है तो क्रिप्स मिशन का जिक्र आना ही आना है। क्यों आना है, क्योंकि पहली बार अंग्रेजों ने या हम कहें ब्रिटेन सरकार ने यह स्वीकार कर लिया था कि भाई भारतीय लोग अपना संविधान बना सकते हैं, और यह बात पहली बार हमारे क्रिप्स मिशन में ही स्वीकार करी गई थी। तो क्रिप्स मिशन जो आया था उस समय आया था जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन भारत पर दबाव बना रहे हैं, इंग्लैंड पर दबाव बना रहे हैं कि भाई भारत को क्या कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। तो इसी के चलते जो हम आगे ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री चर्चिल हैं वो क्या करेंगे, क्रिप्स के हाथों या हम कहेंगे क्रिप्स मिशन क्या करेंगे, दिल्ली भेजेंगे। और उसमें क्या प्रावधान था, तो हमारे लिए प्रावधान जाना जरूरी है। अच्छा, क्रिप्स मिशन आएगा 1942 में और प्रावधान ये जानना जरूरी है कि इस मिशन में यह प्रावधान था कि भाई क्या करा जाएगा कि युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो भारत वाले क्या करेंगे, अपने लिए एक संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई जब युद्ध क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो भारत वाले क्या करेंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे। और जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक ब्रिटेन वाले क्या करेंगे, भारत की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे।
तो इस बात को सरासर मना कर दिया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है, मतलब क्रिप्स मिशन पूरी तरह फेल हो जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि अगर सवाल बनता है कि पहली बार भारत का संविधान सभा बनाने की बात को स्वीकार कर लिया जाएगा क्रिप्स मिशन में। अच्छा, इसके एक सवाल आता है कि भाई गांधी जी ने क्या कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में, तो लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कहा था कि टूटते हुए बैंक का नाम का ये उत्तर दिनांकित चेक है, मतलब क्रिप्स मिशन को कहा था कि ये ऐसे बैंक का चेक है, और कौन सा चेक है, उत्तर दिनांकित, मतलब जिसमें बात की डेट पड़ी है और ये बैंक खुद क्या होने वाला है, टूटने वाला है या दिवालिया होने वाला है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। पोस्ट डेटेड चेक, कई बार स्टेटमेंट आता है कि ये किसने कहा था कि भाई क्रिप्स मिशन क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है, तो ये गांधी जी का है और क्रिप्स मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि भाई अब भारतीय संविधान बन सकता है, ठीक है, मतलब भारतीय संविधान सभा का गठन हो सकता है। तो अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट आएगा वो आपका आएगा कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो हमारा कौन सा मिशन आ जाएगा, कैबिनेट मिशन, और ये क्या बनेगा, यही एक्चुअली संविधान सभा के गठन का आधार बनेगा। अब क्या होता है भाई, अब 1945 आ जाता है, वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है, ठीक है। जब वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा, ठीक है, अब क्या है कि अब सरकार भी बदल जाएगी। अब कौन सी सरकार आ जाएगी, अब आपकी लेबर पार्टी आ जाएगी जो कि उदारवादी कही जाती है, और आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो क्लीमेंट एटली बन जाएंगे। तो इन्होंने फिर से एक नया मिशन भेजा भारत में 1946 में, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। और फिर एक बार क्रिप्स क्या है इसमें सदस्य हैं, और एवी अलेक्जेंडर भी क्या है इसमें सदस्य हैं, मतलब ये 3 सदस्यीय मिशन है। तो कई बार पूछा जाता है कि भाई कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष कौन था, ये कितने सदस्यीय मिशन है, तो कितने सदस्य, 3 सदस्य। अब उसमें क्या था, तो उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था जिसको आधार मानकर संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। तो भाई क्या था, देखते हैं। तो इसमें यह कहा गया था कि प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि मिलकर क्या करेंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे, ठीक है। मतलब प्रांतीय विधानसभा के सदस्य होंगे, साथ में देशी रियासतों के होंगे, और जो सदस्य हैं उनका चुनाव आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होगा, वयस्क मताधिकार से नहीं होगा। अच्छा, ये सवाल आया है कि भाई जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव है वो कैसे हुआ है, तो कैसे हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, ना कि वयस्क मताधिकार से हुआ है, ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से, ओके, वयस्क मताधिकार से आपका नहीं हुआ है। और जो एक प्रतिनिधि है वो 10 लाख की जनसंख्या पे होना चाहिए, मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक बंदा खड़ा होगा संविधान सभा के लिए। और जो प्रतिनिधि हैं वो 3 तरह के होंगे, एक तो सामान्य कैटेगरी के होंगे, साथ में मुस्लिम होंगे, और कौन होंगे, आपके सिख होंगे। मतलब प्रतिनिधियों की 3 कैटेगरी है, मुसलमान है, सामान्य है, जनरल है, और कौन है उसमें, सिख है। और अगर हम बात करें कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या निर्धारित करी गई थी कितनी, 389। जो टोटल सदस्य डिसाइड करे गए थे वो कितने थे, 389 थे, ठीक है। जिसमें क्या है कि 292, अच्छा आप ये याद कर सकते हो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ के छोड़ देना। लेकिन आपको 389 थोड़ा याद रखना कि 389 सदस्य हैं, ये डिसाइड करे गए थे कि भाई संविधान सभा में होंगे, ठीक है। जिसमें से 242 वितरित प्रांत के हैं, 4 उसमें समुदाय को जोड़ दो तो 296 हो गए, और साथ में 93 आपके देशी रियासतों से हैं, और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये 296 में से, तो 296 में से 213 तो जनरल कैटेगरी के हो गए, 79 उसमें मुस्लिम के हैं, और साथ में 4 कौन हैं, सिख हैं, ठीक इसमें। और उससे अच्छा सवाल मैं कहूँ कौन सा है कि कांग्रेस ने जो 296 सीटों के लिए चुनाव लड़ा था, अगर आपसे पूछता है कि कांग्रेस ने संविधान सभा में कितनी सीटें जीती थी, तो कांग्रेस ने जीती थी 208 सीटें, और कितने में से, वो जीती थी 296 सीटों में से। मतलब चुनाव उन्होंने 296 सीटों के लिए लड़ा, और जीती कितनी उन्होंने, 208 सीटें, और मुस्लिम लीग ने जीती 73 सीटें। तो अब सवाल क्या है, सवाल यह है जरूरी कि कैबिनेट मिशन आधार बनेगा आपके संविधान सभा का, मतलब जो जो बातें कैबिनेट मिशन में लिखी हैं उसी आधार पर हमारे संविधान सभा का क्या हो जाएगा, गठन हो जाएगा। जबकि क्रिप्स मिशन केवल बेस बनेगा, ठीक है, मतलब बात स्वीकार करी जाएगी, उसके आधार पर संविधान सभा का गठन नहीं होगा। संविधान सभा का गठन होगा तो आपके कैबिनेट मिशन के आधार पर। तो चलिए अब संविधान सभा का जिक्र कर लेते हैं कि संविधान सभा है क्या और इसका गठन कब हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो संविधान सभा का गठन है, ठीक है, संविधान सभा का गठन है, या हम कहें कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है, ठीक है,
तो वो होगी। अब से देखिए 1946 में है कैबिनेट मिशन, इसलिए संविधान सभा का गठन भी आपका 1946 में हो जाएगा। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होएगा या उसकी पहली बैठक होएगी। उसी दिन आपके अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि बैठक की अध्यक्षता करने के लिए कोई तो चाहिए भाई। तो सच्चिदानंद सिन्हा चुन लिए जाएंगे और 9 से जब 2 तारीख होगी तो 9-2-11 हो जाएंगे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष बन जाएंगे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं, परमानेंट अध्यक्ष हैं, वो कौन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और BN राव संवैधानिक सलाहकार चुन लिए जाएंगे किसके, आपके संविधान सभा के। तो BN राव आपके संवैधानिक सलाहकार हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी अध्यक्ष हैं और सच्चिदानंद सिन्हा आपके अस्थायी अध्यक्ष हैं, जो 9 से केवल 2 दिन तक चलेंगे और 11 तारीख को क्या हो जाएगा भाई, राजेंद्र प्रसाद जी आ जाएंगे। अब अगर हम कहें कि भाई संविधान सभा की कार्यवाही शुरू कब होगी, तो संविधान सभा देखो 2-2 का फासला है, 9-2-11 तो 13 दिसंबर को आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अच्छा, ये सवाल अभी थोड़े दिन पहले आया था ग्रुप डी में कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव और नेहरू प्रस्ताव में फ़र्क क्या है, तो सवाल आया उद्देश्य प्रस्ताव का आया था। तो एक है भाई उद्देश्य प्रस्ताव, तो ये तो है जवाहरलाल नेहरू का, और एक आता है भाई नेहरू प्रस्ताव, तो वो भैया हम कहें नेहरू रिपोर्ट ऐसे करके आता है। तो नेहरू रिपोर्ट भाई इनके पिताजी की है, मोतीलाल नेहरू की। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव है इनका जवाहरलाल नेहरू का, और ये कब पेश होगा, ये पेश होगा जब भाई संविधान सभा का गठन होगा। तो 13 दिसंबर को जब ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश करेंगे तो उसी दिन से संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और इनके उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हमारी उद्देशिका का एक आधार बनता है, जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या हैं, आपके स्थायी अध्यक्ष हैं संविधान सभा के, जबकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, वो थे अध्यक्ष काहे के, प्रारूप समिति के। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप समिति का मेन काम क्या था, संविधान को लिखना, और पास सब लोग मिलकर करते थे। तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, और प्रारूप समिति का जो गठन है वो हुआ है 29 अगस्त 1947 को। ठीक, और इसी दिन वो अध्यक्ष बन जाएंगे कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 29 अगस्त 1947। और थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं कि भाई संविधान जो सभा है ना, ठीक है, उसमें वाचन कितने हुए। तो आप तारीख याद मत करना, ठीक है, अगर ना कर पाओ तो, और याद कर सकते तो वही कर लेना। तो लेकिन इतना याद रखें कितने वाचन हुए, 3, 1, 2, 3। पहला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक, और तीसरा है 14 से 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो संविधान सभा के कितने वाचन हुए हैं, 3 बार वाचन हुआ है। ठीक, और जो लास्ट वाचन है 26 नवंबर 1949 तक होता है। तो उसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अडॉप्ट कर लिया, अंगीकृत कर लिया। ठीक, और इसी दिन 26 नवंबर को ही आपको क्या मनाया जाता है, विधि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भाई हमारे देश के लिए जो कानून है वो बनकर अब क्या हो गया, तैयार हो गया। तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस है, आपका विधि दिवस है। और इसी दिन इस संविधान सभा के 284 सदस्यों के द्वारा, जिनमें 8 महिलाएं थीं, कितनी महिलाएं थीं, 8 महिलाएं थीं, उस संविधान सभा में संविधान पर क्या करा जाता है, सिग्नेचर करा जाता है। मतलब जो लिखा है उन्होंने, भीमराव अम्बेडकर जी ने या हम कहें प्रारूप समिति ने, उस पर 284 लोगों के क्या करेंगे, सिग्नेचर कराए जाएंगे। वही हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, अपनी सहमति देते हैं, जिसमें से 8 कौन थी, महिलाएं थी। इसीलिए क्या है कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आपका विधि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, जो हमारा संविधान है उसको बनने में कितने बार समय लगा, हालांकि सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और बहस कितने दिन हुई, बहस हुई 114 दिन, 114 दिन बहस हुई, 2 साल 11 माह 18 दिन लग गए। और जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस दिन 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। और वर्तमान में मूल रूप से ठीक है, मूल रूप से आपके 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम काउंटिंग करें तो वही 448 के लगभग हैं। अनुसूचियाँ तो खैर वर्तमान में 12 ही हो चुकी हैं और 22 भाग हैं मूल रूप से, लेकिन गिनती में अगर हम करेंगे, उंगलियों में गिना जाए तो
तो 25 भाग हैं हमारे। कितने भाग? 25 भाग। मतलब ये हो चुके हैं 25 और ये हो चुके हैं लगभग 448। लेकिन क्या है, मूल रूप से आपके वही हैं कि भाई 395 के 395 और 22 के 22। चलिए, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं कि संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई। अच्छा, पहली बैठक तो आपकी 9 दिसंबर की हो गई। अब आखिरी बैठक होगी भाई, वो होगी आपकी 24 जनवरी 1950 को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। ठीक है, कौन से दिन? 24 जनवरी 1950 को। और हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। या हम कहें कि भारत क्या बन जाएगा? उस दिन गणतंत्र बन जाएगा। कब बन जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। तो भाई वीडियो देखिएगा, ठीक है, पूरी आपने देख ली होगी अगर आखिर तक पहुंच गए हो तो। बाकी भाई सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, चैनल को लाइक करिए, ताकि मैं भाई आपकी वीडियो बनाते रहूं। अच्छा, जो पार्ट 2 है उसका, जो बेसिक्स का है, वो मैं शॉर्ट्स में बना के आपका क्लियर करा दूंगा। तो चलिए भाई, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।